It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद एचटी हसन का टिकट आखिर क्यों कटा, जबकि इस सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। फिर भी एचटी हसन का टिकट काटकर सपा ने एक हिंदू कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। सपा के इस सियासी गणित को समझने के लिए विगत के 2 लोकसभा चुनाव पर नजर डालनी होगी। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया। इससे पहले यह बता दें कि यहां लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को किया जाएगा। आइए पहले विगत के 2 लोकसभा चुनावों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की। 2014 में मोदी लहर का असर इस सीट पर भी देखने को मिला था। इस चुनाव में भाजपा के कुंवर सर्वेश कुमार ने जीत दर्ज की। कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को 4,85,224 वोट मिले थे, जबकि वोट प्रतिशत 43% था। वहीं सपा उम्मीदवार एचटी हसन को 3,97,720 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर वह पहुंच गए थे। सपा उम्मीदवार एचटी हसन का वोट प्रतिशत 35.26% था। तीसरे नंबर पर बीएसपी के मोहम्मद याकूब थे, जिन्हें 1,60,945 वोट मिले थे, जबकि इनका वोट प्रतिशत 14% था। कांग्रेस की बेगम नूर बानो को 19,732 वोट मिले थे। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। इसका फायदा एसपी उम्मीदवार एचटी हसन को मिला था। एचटी हसन 6,49,538 वोटों के साथ पहले नंबर पर रहे थे। एचटी हसन को 2014 चुनाव के मुकाबले 15% ज़्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को 5,51,416 वोट मिले थे, जबकि वोट प्रतिशत 43% था। इन आंकड़ों से साफ पता चल जाता है कि सपा ने एचटी हसन का टिकट काटकर रुचि बीरा को क्यों दिया। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के वोट प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं आया है। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 45% से ज़्यादा मुसलमान हैं और पिछले कई सालों से यही वर्ग इस सीट पर हार जीत तय कर रहा है। अखिलेश इस बात को समझ चुके हैं कि अगर वो बीजेपी के हिंदू कैंडिडेट के सामने मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर किसी हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव ने बीजेपी की काट तो खोज ली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वह इसलिए क्योंकि बीएसपी ने मोहम्मद इरफान सैनी को यहां से टिकट दिया है। अगर इरफान मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में कामयाब रहते हैं तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। अखिलेश यादव का यह दांव कितना सही बैठता है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। आइए अब जान लेते हैं रुचि बीरा के बारे में कि रुचि बीरा हैं कौन। रुचि बीरा का जन्म 2 सितंबर 1961 को हुआ था। मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली रुचि बीरा ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। 2014 में पहली बार वह बिजनौर से विधायक चुनी गईं। 2017 तक
विधायक रही थीं। इसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से पार्टी से निकाल दी गई थी। अचानक समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई इस कार्रवाई के बाद रुचि वीरा ने बसपा ज्वाइन कर ली। 2022 के विधानसभा में बसपा ने रुचि वीरा को बिजनौर से प्रत्याशी बनाया, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2023 में बसपा ने भी रुचि वीरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद रुचि वीरा ने सपा में फिर से वापसी की। लगातार सपा और बसपा दोनों पार्टियों से निष्कासित की गई रुचि वीरा चर्चा में रहीं। बता दें, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के नेता, सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खां की चहेती मानी जाती हैं। बताते हैं, बसपा से निष्कासित किए जाने के बाद सपा में उनकी एंट्री वरिष्ठ नेता आजम खान की पैरवी के बाद ही हो पाई थी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि आजम खान की पैरवी के चलते मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। और हाँ, आई इंडिया आपको उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ऐसा ही हाल हर रोज बताने का काम करेगा, बशर्ते आप हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दें और साथ में हमें अपना सुझाव भी देते रहें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।